बैठ जाओ। देखो इनको पहचानते हो आप लोग? अरे पहचानते हो कि नहीं? ये विकेश और ये नीतीश, इन दोनों लोगों का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, आर्मी अग्निवीर के लिए। ये पिछले साल अभी ट्रेनिंग पूरा हो गया, ट्रेनिंग पूरा करके आए। हालांकि इन लोगों के साथ में लगभग 13-14 लोगों का एक साथ में रिजल्ट हुआ था और 13-14 लोग अभी ट्रेनिंग करके आए। अब थोड़ा सा छुट्टी का समस्या है, कोई आया है दूसरे जगह पे। अब चूंकि 6-7 महीना बाद, जिंदगी में पहली बार 6-7 महीना बाद ही लोग घर छोड़ के रहे, तो जब वो लोग आए थे तो इधर उधर काम की वजह से सभी लोग एक साथ में नहीं जुट पाए। तो इन लोगों का था कि आज इनके पास समय है, तो इन लोगों ने बताया कि आज आ जाते हैं। ठीक है, पहली बार अच्छा नौकरी हो गया, अच्छा लग रहा है जी सर। ये लगा लो, कुछ बता दो, कुछ शेयर बता दो, शेयर करो कुछ अपना अनुभव कि कैसे अनुशासन होता है, क्या किया जाए कि आर्मी के लिए लड़के जल्दी से ज्वाइन कर जाए, क्योंकि बहुत जल्दी में फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी हुई है आपके पहले प्रयास में। जय हिंद भाई। सबसे पहले तो हम तो सर इससे जुड़े थे पढ़ने के लिए, सबसे दोनों भाई हम लोग सर, हम तो कहीं नहीं पढ़ने गए हैं। सबसे पहले यहीं पढ़े सर के पास हमेशा के लिए। मेरे बड़े भाई भी आर्मी में हैं, यहीं पढ़े हैं सर के पास, तो हम भी यहीं लगातार पढ़ते गए। पर रिजल्ट तो बनता है गिरते आर्मी में, हम भी जुड़े। ठीक है भाई, हम लोग दोनों साथ एक साथ पढ़े, ट्रेनिंग भी एक साथ भी किए, एक ब्रेक में रहकर एक साथ भी, मतलब बॉडी पेयर में मजा भी आया ट्रेनिंग करने में। देखिए हम लोग एक ही कंपनी में थे, हम लोग का ट्रेनिंग दानापुर हुआ, एक ही कंपनी में थे, एक ही साथ ट्रेनिंग हुआ, एक ही साथ घर आए, दोनों का अरेंजमेंट एक ही है, बिहार अरेंजमेंट। यहाँ पे सर के पास हम लोग आए थे स्पेशल कोर्स में, वो लगभग 2000 रुपये लिए थे सर। 2000 में हम लोग का रिजल्ट हुआ, 2000 में नौकरी हो गया। आज हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया, ट्रेनिंग खत्म करके आ गए, और मेरा और इनका साथ छूट गया, ये चले गए दूसरे जगह, मैं दूसरे जगह। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में? जी सर, अभी जम्मू कश्मीर और मैं अरुणाचल। बस भाई आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, सबका होगा, होता रहता है लाइफ में, आदमी गिरता रहता है फिर उठता रहता है। जैसे मेरे भाई हमारा घर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम पढ़ने आते थे डेली। 15 किलोमीटर से रोज साइकिल चला के डेली आते थे, डेली आते थे, और फिर जाके अच्छा, ये बराबर पूछते रहता था कि सर रिजल्ट हो जाएगा ना, ये पहली बार में नौकरी लेना है। हमने कहा कि पहले अटेम्प्ट में नौकरी होगा, पहले अटेम्प्ट जी सर, पहली बार जिंदगी में पहली बार किसी परीक्षा में बैठे थे और इन्होंने रिजल्ट दिया। और ऐसे जो 13-14 लोग जो रिजल्ट लिए वो लोग भी आपको आकर बारी से बताएंगे। उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा में बैठे थे। आप में से भी बहुत लोग पहली बार परीक्षा में बैठने वाले हो नहीं, तो आप लोग का भी रिजल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, ये हम बराबर बताते रहे कि ये जो चैनल बना अपना, उस चैनल को भी 15 अगस्त 2024 को क्रिएट किया गया है जी सर। तो देखो, कुछ कारणवश या चाहे जो भी कारण रहा है, नेवी में बहुत बार हमने भी रिजल्ट दिया, अब कोई भी जो भी कारण रहा हो, हम तो नहीं ज्वाइन कर पाए, देशभक्ति नहीं कर पाए। जब ऐसे लड़के जाते हैं ना, ये जैसे 400-500 लोग अभी तक आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं इस कोचिंग से, तो जब ये लोग जाते हैं आर्मी में सेवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये इनके माध्यम से हमारी कुछ देशभक्ति हो जा रही है कि नहीं? जी सर। तो हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो लग रहा था कि साला कहाँ आके हम लोग फंस गए हैं, लेकिन अब जब ट्रेनिंग खत्म हो गया तब लग रहा है कि कितना अच्छा है, मतलब आर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। और लोग जाइए, खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, सब चीज़ अच्छा है। बार चूंकि ऑनलाइन परीक्षा में पहली बार बैठे थे, आर्मी का पहली बार ऑनलाइन भी हुआ था इस बार। जब हम लोग पढ़ने आए थे यहाँ पे, जो सर पे आए थे मैथ और रीजनिंग एकदम वही आया था। हमारे 15 में 14 मार्क आए थे हम मैथ। 15 मैथ्स आते हैं वहाँ पर, 15 मैथ्स 5 रीजनिंग के लगभग में होता है। तो ये 15 में 14 मैथ्स अटेम्प्ट करके आए। अच्छा, एग्जाम के दिन ही पता चल गया था रिजल्ट होगा? एग्जाम के दिन ही मालूम चल गया था कि रिजल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद रिजल्ट हुआ, फिर हम लोग सर के पास आते थे पढ़ने, जब फिजिकल हो गया, मेरिट बन गया, तो फिर हम लोग चले गए।
आपका रिलेशन से हुआ रिलेशन? घर तो सर यहीं पढ़े हैं ना, परमानेंट तो यहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं पढ़ने नहीं गए हैं। ठीक है सर। तो आज ये आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं? और एक बात सर कहना चाहता हूँ, टेस्ट वगैरह होता है यहाँ ट्यूशन में, किसी का नंबर कम आता ज़्यादा आता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरा कभी भी मतलब टेस्ट में नंबर अच्छा ही नहीं आया, मतलब हम पढ़ते थे अच्छा ही मुँह में छोड़ दे पढ़ाई, ऐसा लगता था। डब्लू भी जानता है, हम सर से हम डरे में लिखाते नहीं थे मार्क्स, जो कि लोग पढ़ेगा तो ये फलान ठेगा बोलेगा, मतलब सबसे नंबर कम होता था टेस्ट में यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हम मुड़ी जाकर पढ़ते गए होगा ना होगा, मैंने अपने आप विश्वास था कहीं ना कहीं होगा। तो टेस्ट वगैरह होता है, अगर नंबर कम है तो टेंशन नहीं, बस लगे रहना है इसी तरह, रहना कि बढ़ो, ठीक है, चलिए करना तरह भाई। टेस्ट में जुड़ना है, टेस्ट में जुड़ना है भाई। उनका कहने का अर्थ है कि टेस्ट में भले नंबर कम आए लेकिन लगातार टेस्ट सीरीज में जुड़े रहें। जुड़ना, क्योंकि टेस्ट जो है ना बेस्ट वे है नौकरी करने का, रिजल्ट टेस्ट से ही होता है। जैसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर रिजल्ट हो पाता है। तो टेस्ट इज द बेस्ट वे टू सक्सेस। नंबर कम आए घबराना नहीं है, जैसे नंबर कम आता है, हाँ हमको याद है इनका नंबर थोड़ा बहुत कम आता बहुत कम था, होता था। नंबर कम आता था, परेशान रहता था, फिर हमने कहा लगातार टेस्ट देते रहो, एक दिन ऐसा आएगा भले यहाँ कम आ रहा है लेकिन वहाँ, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना पेपर थोड़ा सा टफ बनाते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे कोचिंग का जो होता है ना वो लोग इजी बनाते हैं, ताकि इजी बनाते हैं लड़के बना देंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आएंगे। हमने ना मतलब कि एक तकनीकी रूप से पेपर को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक बार आपका इजी है, थोड़ा मनोबल बढ़ा, फिर थोड़ा सा टफ करते हैं, यानी कि मॉडरेट करते हैं, फिर मॉडरेट, फिर इजी टू मॉडरेट, ऐसे करते रहते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं, कभी इजी टू मॉडरेट, कभी मॉडरेट, इस प्रकार से, ताकि हर तरह से आप तैयार हो पाए। ऐसे नहीं तो मिठाई दे दिया जाए आप लोगों को। एक बात बताइए, सेना में जाने के बाद आनंद है कि नहीं? बहुत है। लोग कहता है कि वहाँ सेना में जाने के बाद फन खत्म हो जाता है, मस्ती खत्म हो जाता है, जिंदगी एकदम से बंदूक लेके खड़े रही है, इस इसका टाइप तो कोई मजे ही नहीं है सर, सेना नहीं सर, एक चीज़ का उसमें सुविधा है सर, एक चीज़ का मतलब सेना में जाने के बाद पूरा डिसिप्लिन आप हो जाएगा, आपको सुबह में उठा देगा, वही उठाएगा, आपको उठना नहीं पड़ेगा, आपका शरीर फिट रहेगा हमेशा, आपका तबीयत कभी खराब नहीं होगा। मैं 7 महीना में एक दिन भी सिक रिपोर्ट नहीं गया हूँ पूरा ट्रेनिंग भर में। हम लोग दवा भी नहीं खाए एक दिन, नहीं दवा खाए हैं पूरा 7 महीना में। सेना में नाम नहीं चला इस पे मेरा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना कि सेना में जाने के बाद अब तो दिन रात ड्यूटी है, फिर मस्ती खत्म हो गया, और जिंदगी ड्यूटी भी 3 दिन 4 दिन पे एक दिन लगेगा, ऐसा बात नहीं है कि रोज ड्यूटी लगेगा। और फील्ड में जाएंगे तो लग सकता है, पीस में 3 देखो, दिन ये 4 दिन साक्षात पे। उदाहरण है, ये खुद बता रहे हैं कि मस्ती कब होता है, जब शरीर सही रहता है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा, अब स्वस्थ शरीर ही मस्ती कर सकता है। सेना में मस्ती है ना, सेना में जाने के बाद अभी इन लोगों ने बताया कि 6-7 महीना से एक भी दवा नहीं लिया कभी भी, समझ रहे हो बात को? तो अगर ज्यादा टेंशन होता तो फिर दवा खाना पड़ता नहीं, टेंशन ही नहीं है। जो भी भ्रांतियां है उसको निकाल दीजिए दिमाग से, देश सेवा के लिए तैयार होइए, लगिए, और एकदम से देशभक्ति की भावना से। और वैसे भी आप लोगों के अंदर जुनून है, हमको पता है। एक समय था हम लोग यही रूम है, वो पीछे कोना में बैठते थे हम लोग और मिठाई खाते थे। आज खिलाने आज खिलाने आए हैं। ये कभी बैठ के मिठाई खाया करते